नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर विद वैनपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हांगकांग सिटी को एक्सप्लोर किया और आज हम हांगकांग से फेरी के ज़रिए मकाऊ जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी सुबह के 9 बजे है और हम हांगकांग से निकलकर मकाऊ फेरी टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। कौलून पार्क होटल शिमशा सुई से मकाऊ फेरी टर्मिनल पहुंचने में हमको लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। मकाऊ पहुंचने से पहले मैं आपको मकाऊ के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। मकाऊ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यहाँ की आबादी लगभग 7 लाख से आसपास है। भारतीय नागरिकों के लिए अच्छी खबर यह है कि ये पर्यटन या बिजनेस के उद्देश्य से 30 दिनों तक बिना वीज़ा मकाऊ में प्रवेश कर सकते हैं। मकाऊ का इतिहास 16वीं शताब्दी में शुरू होता है, जब पुर्तगालियों ने इसे व्यापार केंद्र बनाया। 1999 तक यह पुर्तगाल का उपनिवेश रहा। बाद में मकाऊ चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बना, जहां चीनी और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा संगम दिखता है। अभी हम हांगकांग मकाऊ फेरी टर्मिनल पहुंच गए हैं। यह टर्मिनल शुआंगवान इलाके में स्थित है और इसे हांगकांग मकाऊ फेरी टर्मिनल या शून टुप सेंटर भी कहा जाता है। यहीं से हांगकांग से मकाऊ जाने वाली ज़्यादातर हाई स्पीड फेरी चलती है। यहाँ से 2 मुख्य फेरी ऑपरेटर काम करते हैं, जैसे कि टर्बोजेट और कोटाई वाटर जेट। फेरी आमतौर पर 15 से 30 मिनट के बाद उपलब्ध है और सफ़र का समय हांगकांग से मकाऊ लगभग 55 से 60 मिनट का होता है। हम लोग अब हाई स्पीड हांगकांग मकाऊ फेरी के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत आरामदायक और आधुनिक है। खिड़की वाली सीट से ये देखिए बाहर का खूबसूरत नज़ारा। लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम मकाऊ फेरी टर्मिनल पहुंच गए हैं और अब हम बस में बैठ के हमारी होटल की ओर जाने वाले हैं। ये है बस पार्किंग एरिया। अगर आप फ्लाइट से मकाऊ पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले मकाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से आप बस, टैक्सी या होटल शटल के ज़रिए आसानी से अपने होटल या सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। अगर आप मकाऊ विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 3 विकल्प है। पहला जो है वो बाय फ्लाइट। वैसे तो भारत से मकाऊ के लिए सीधी उड़ानें सीमित है। आप पहले हांगकांग या ग्वांगझू पहुंच सकते हैं और वहां से आप मकाऊ आ सकते हैं। दूसरा मार्ग है फेरी, जो कि अभी हम फेरी से हांगकांग से मकाऊ आए हैं। और तीसरा है डायरेक्ट बस फ्रॉम हांगकांग टू मकाऊ। अभी हम फेरी टर्मिनल से बाहर निकलकर अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। मकाऊ में हमने ब्रॉडवे होटल में बुकिंग की है और यह बस हमें ब्रॉडवे होटल के पास ड्रॉप करेगी। ये देखिए, ये है हमारी बस। मकाऊ फेरी टर्मिनल से ब्रॉडवे होटल मकाऊ जाने के लिए होटल शटल बस सेवा उपलब्ध है। फेरी टर्मिनल के बाहर शटल बस स्टॉप से ब्रॉडवे गैलेक्सी होटल की बस आपको सीधे ब्रॉडवे होटल तक पहुंचा देती है। होटल में पहुंचने के लिए अभी हमें 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। दोस्तों, अभी हमारी बस निकल पड़ी है
So let us enjoy the city tour till we reach the hotel. दोस्तों, यह है JW मैरियट होटल मकाओ, जो गैलेक्सी मकाओ रिजॉर्ट के भीतर स्थित एक विशाल और लग्जरी होटल है। यह होटल खास तौर पर फैमिली फ्रेंडली सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ मेहमानों का विशाल ग्रैंड रिजॉर्ट डेक तक सीधी पहुँच मिलती है, जिसमें वेव पूल और एडवेंचर रिवर शामिल है। होटल में शानदार और आधुनिक कमरे, कई बेहतरीन रेस्टोरेंट, एक लग्जरी स्पा और बड़े इवेंट व कॉन्फ्रेंस स्पेस उपलब्ध है। यह कोटाई स्ट्रीट पर स्थित होने के कारण शॉपिंग और डाइनिंग के लिए भी बेहद सुविधाजनक है। यह है हमारा होटल ब्रॉडवे। होटल ब्रॉडवे मकाओ कोटाई इलाके में नदी के किनारे स्थित एक बुटीक होटल है। यह है हमारी रूम। यहाँ रहने का और एक बेनिफिट ऐसा है कि गैलेक्सी मकाओ के ग्रैंड रिसोर्ट डेक, रेस्टोरेंट और ब्रॉडवे थिएटर में मुक्त प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। अभी कमरे में फ्रेश होने के बाद हम गैलेक्सी होटल के ओवरहेड ब्रिज पर वॉक कर रहे हैं। ब्रॉडवे होटल और गैलेक्सी होटल एक ओवरहेड ब्रिज से जुड़े हुए हैं। इस ब्रिज के जरिए ब्रॉडवे होटल से सीधे गैलेक्सी मकाओ कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकते हैं, जहां कैसीनो, शॉप्स और ब्रॉडवे की शानदार डाइनिंग ऑप्शंस मौजूद है। गैलेक्सी होटल एक 5 स्टार होटल है, जिसमें विशाल गैलेक्सी कैसीनो और प्रोमेनेड शॉपिंग मॉल मौजूद है। कैसीनो फ्लोर पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है, इसलिए हम कैसीनो के अंदर शूटिंग नहीं कर सकते। गैलेक्सी होटल मकाओ में आपका स्वागत एक भव्य और शानदार रिसेप्शन एरिया से होता है, जहां डायमंड लॉबी में होने वाला खास लाइट और साउंड शो हर मेहमान को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही विशाल गैलेक्सी प्रोमेनेड शॉपिंग मॉल मिलता है, जो सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स, लग्जरी रिटेल स्टोर्स और विविध स्वादों वाले रेस्टोरेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। गैलेक्सी होटल से बाहर आते ही यह नज़ारा देखिए। सामने है एक फेमस 5 स्टार होटल वेनेशियन, जो अपनी भव्यता और शानदार वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मकाओ में भी एक आईफेल टावर है। द पर्शियन मकाओ में स्थित यह आईफेल टावर अपने लेवल 7 ऑब्जर्वेशन डेक तक मुक्त प्रवेश की सुविधा ऑफर करता है। आमतौर पर यहाँ प्रवेश शॉपिंग मॉल के रास्ते से किया जाता है। मकाओ का आईफेल टावर द पर्शियन मकाओ रिसोर्ट का हिस्सा है। इसके साथ ही यहाँ शॉप्स एट पर्शियन नाम का एक शानदार शॉपिंग एरिया है। रात होते ही मकाओ लास वेगस ऑफ ईस्ट बन जाता है। चमचमाते कैसीनो, नियॉन लाइट्स, विश्व स्तरीय शो, स्वादिष्ट भोजन और जीवंत नाइट लाइफ यहाँ की पहचान है। अभी रात के 9 बजे है और हम खाना खाने के लिए इंडियन गार्डन रेस्टोरेंट में आए हैं। इस इंडियन रेस्टोरेंट का इंटीरियर बेहद शानदार है
और यहाँ आपको पुर्तगाली और चीनी संस्कृति का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। हमने ऑर्डर किया है पकोड़ा, रोटी और पनीर की सब्जी। ये देखिए गैलेक्सी होटल का रात का शानदार नज़ारा। चलिए दोस्तों, थोड़ा टहलते हैं और मकाओ बाय नाइट की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। अभी रात काफ़ी हो गई है और कल सुबह हम मकाओ से हांगकांग बस में जाने वाले हैं। फिर हांगकांग से हमें इंडिया के लिए फ़्लाइट बोर्ड करनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह। तो दोस्तों, अब सुबह के 9 बजे है और हम मकाओ से हांगकांग एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं, वो भी डायरेक्ट बस में। तो रास्ते में ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्रिज का नज़ारा। अभी हमारा यह हांगकांग मकाओ टूर समाप्त होने वाला है, तो हम यह वीडियो यहाँ पर क्लोज करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।